अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है अपने एक वीडियो का। तो दोस्तों, जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ मैं आपको रेमेडीज बताता हूँ, टोटके बताता हूँ, इलाज बताता हूँ मुख्तलिफ बीमारियों के। तो दोस्तों, आज का रमजान है, मुबारक चल रहा है और रमजान के रोजे गर्मी में आए, तो इस सिलसिले में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अक्सर जो हम अफ्तार के टाइम बहुत ज़्यादा पकौड़े खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और साथ मीठा पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से पेट फूल जाता है, मैदे के अंदर शदीद तेजाबियत हो जाती है। दोस्तों, सांस की नाली में मिर्चों की जलन होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, गुमहैजा टाइप हो जाता है, दिल खराब होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस सिलसिले में मैं आपके लिए बहुत ही एक आसान सी रेमेडी लेकर आया हूँ। घर में हर चीज़ मौजूद है, करना बहुत आसान है। चले दोस्तों, बगैर टाइम तय किए इसे शुरू करते हैं रेमेडी को। दोस्तों, आपने एक गिलास पानी लेना है। दोस्तों, गर्मियाँ चल रही है तो आप कदरे ठंडा ले लें या रूम टेम्परेचर पर ले लें। तो दोस्तों, आपने इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब मीठा सोडा डालना है, जिसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट है। और दोस्तों, आपने पानी के गिलास में 1/4 टीस्पून के करीब मीठा सोडा डाल लेना है, उसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और दोस्तों, इसके बाद आपने 1 टीस्पून जो है चीनी भी इसमें डालनी है, उसे फिर मिक्स करना है आपने। और दोस्तों, फिर उस गिलास के अंदर आपने एक जो है लेमन निचोड़ लेना है। और दोस्तों, एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालना है, एक चुटकी पिसा हुआ जीरा डालना है और एक चुटकी ही आपने नमक डालना है। अगर काला नमक मिले तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सफेद नमक भी आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स करके पी लेना है। जितनी भी शदीद किस्म की तदाबियत है, मैदे के अंदर मिर्चा लग रही है, सांस की नाली के अंदर जलन हो रही है, गैस हो रही है, आपको गुमहैजा टाइप कैफियत हो रही है, आपकी डकार नहीं आ रहा, दिल खराब हो रहा है आपका, तो आप ये जस्ट ये पी लें। इंशाल्लाह ताला 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपको डकार भी आ जाएगा, आपके मैदे की जलन भी दूर हो जाएगी और दोस्तों, आपकी सांस की नाली की जलन भी दूर हो जाएगी। आप हल्का फुल्का फील करेंगे। जितने मर्जी आपने पकौड़े खाए, जितने मर्जी आपने समोसे खाए, जितने मर्जी आपने कचौरियाँ वगैरह खाई हैं या तली चीज़ें खाई हैं, ये सब चीज़ें हजम हो जाएंगी। दोस्तों, हैज़ा की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से, डायरिया की वजह से अगर पानी की कमी होगी तो ये बना के आप पी सकते हैं, तो उसमें भी ये राहत देता है। और दोस्तों, इस रेमेडी को आप आम डेज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको तेजाबियत हो यानी एसिडिटी हो तो आप ये बना के पी लें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको 2 रेमेडीज बताई थी। रोजे की हालत के अंदर प्यास लगना और भूख लगना, चक्कर आना, कमजोरी होना, उसके हवाले से मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोनों के लिंक्स डाल दूंगा, जाके आप वो भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एसिडिटी यानी मैदे की तेजाबी के हवाले से जो मैंने बहुत ही आसान तरीन रेमेडी आपको बताई, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है और शेयर करना है, और दोस्तों फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है। चलिए दोस्तों, मुझे इजाजत दे, टेक केयर।